हरे कृष्णा, राधे राधे। आने वाली है मकर संक्रांति और मकर संक्रांति के दिन से हमें सुहाग कुंडा भरने का नियम लिया जाता है। तो सुहाग कुंडा भरने का नियम जीवन में एक बार हर सुहागन को लेना चाहिए। इस कुंडे को कैसे भरा जाता है, क्या क्या सामग्री चाहिए और उद्यापन हमें कैसे करनी है, आज समस्त जानकारी इस वीडियो में दूंगी, तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। मकर संक्रांति के दिन से बहुत ज़्यादा नियम धर्म उठाया जाता है और इसकी बहुत ज़्यादा पुण्यफल मिलता है। सुहाग कुंडा कैसे का नियम कैसे लेंगे, चलिए देख लेते हैं। तो सुहाग कुंडा भरने के लिए हमें इस तरह का कोई एक बर्तन चाहिए होगा। आपसे छोटा या बड़ा मैटर नहीं करता है, लेकिन कोई भी बर्तन हमें चाहिए होगा। तो आप इस तरह का कोई स्टील का भी ले सकते हैं या पीतल का भी ले सकते हैं, ठीक है। और अगर स्टील और पीतल ये सब नहीं ले पाते हैं तो आप इस तरह का बांस की बनी हुई जो दलिया होता है ये भी ले सकते हैं, बांस की टोकरी भी ले सकते हैं। इसमें हमें सुहाग का सामग्री भरनी होती है। तो देखिए, आप कम से कम 5 सामग्री तो जरूर भर लीजिएगा। और अगर 5 सामग्री मतलब अगर ज़्यादा भरना चाहते हैं तो देखिए 14 सामग्री भरना बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। यहाँ पे मैंने क्या क्या सामग्री भरा आप लोगों को दिखा देती हूँ। और आप जो इस तरह का कुंडा लेंगे ना, तो इतनी बड़ी साइज में होना चाहिए कि आपका सुहाग का जो सामग्री आप डालने वाले हैं वो सामग्री इसमें अच्छी तरह से आ जाए। तो देखिए, यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो ये इस तरह का गजरा आप ले सकते हैं। बालों में बांधने वाला जो रबर बैंड आते हैं वो आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने आलता ले लिया, आलता भी सुहाग की निशानी होती है। साथ ही में देखिए नेल पॉलिश ले लिया है, ये इयररिंग्स ले लिया है। साथ ही में सिंदूर ले सकते हैं। सिंदूर देखिए कोई आप लिक्विड या चाहे तो जो पाउडर वाले होते हैं वो भी ले सकते हैं। 1 दर्जन कम से कम हमें चूड़ी लेनी है। तो देखिए आप ज़्यादा भी दान कर सकते हैं, ये मैं मिनिमम बता रही हूँ, इतने संख्या में होना चाहिए। कंघी भी ले सकते हैं, कंघी कंघा जैसे भी प्लास्टिक का ले सकते हैं या वुडन भी ले सकते हैं। साथ ही में देखिए इस तरह का क्लाचर आता है, ये ब्राउन कलर का है। ध्यान कीजिएगा, जब हम सुहाग की सामग्री मतलब किसी को दान करते हैं ना, काजल छोड़ के कोई भी चीज़ काला नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। साथ ही में देखिए काजल भी सुहाग का बहुत ही बड़ा निशानी होते हैं, तो काजल हमें ले लेनी है। बिंदी हम ले लेंगे और बिछुए अगर संभव है तो बिछुए ले लीजिएगा। कांसे का आता है, वे पीतल के आते हैं, वो भी ले सकते हैं। चांदी का अगर देने के सामर्थ्य है तो चांदी का ले सकते हैं। साथ ही में हम मेहंदी ले लेंगे और कोई भी लिप बाम वगैरह ये सारे ले लेंगे। तो ये मेरी 14 चीज़ें हो गई। आप अगर 14 चीज़ नहीं दे सकते तो सिर्फ सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, ये 3 हो गया। साथ में बिछिया और आलता, ये कोई 5 चीज़ें आप दे सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही देखो कोई चीज़ की कमी ना हो, इसलिए थोड़ी सी हमें रखनी होती है दक्षिणा। ये सुहाग का कुंडा हमें बनाना हो गया। इसके बाद इसमें कोई भी मिठाई आप चाहे तो लड्डू रख सकते हैं, रेवड़ी रख सकते हैं, गजक रख सकते हैं, या कोई भी घर पर बना हुआ तिल के लड्डू, कुछ भी मिठाई रख सकते हैं। नहीं है तो गुड़ या चीनी भी इसमें एक पैकेट में अच्छे से बंद करके रख सकते हैं। तो कोई भी मिठाई हमें इसमें डालनी होती है। तो ये हमारा सुहाग कुंडा जो है ना तैयार हो जाता है। अब इस कुंडे को जो मकर संक्रांति के पहले दिन होगा, ये माता पार्वती को किसी मंदिर में आप चढ़ा दीजिए और वहाँ से किसी ब्राह्मणी को या पुरोहित के जो वाइफ होती है, जो पंडिताई होते हैं, उनको दान कर दीजिएगा। अगले महीने से हर महीने की 14 तारीख को हमें ये सुहाग कुंडा किसी सुहागन औरत को दान करना होता है। आपके अगर सासू माँ सुहागन है तो आप उनको दान कर सकते हैं, या जेठानी है तो जेठानी को दान कर सकते हैं। और अगर घर पर कोई सामने नहीं है या नहीं दान कर मतलब करना पॉसिबल हो रहा है, तो आप किसी भी सुहागन लेडी, आपकी फ्रेंड है या कोई भी सुहागन लेडी है, उनको आप इस कुंडे को दान कर सकते हैं। अब हमें उद्यापन कैसे करनी है, तो देखिए उद्यापन होता है अगले मकर संक्रांति के दिन। अगले मकर संक्रांति के दिन बिल्कुल इसी तरह से हम एक सुहाग पिटारा बना लेंगे। अगर आप हर बार इस तरह का स्टील का या इस तरह का जो कटोरा दान नहीं कर पाते हैं, तो आप हर बार बांस की इस तरह का ले लीजिए, छोटा सा एक कटोरा टाइप का ले लीजिए। बांस का जो टोकरी आती है इसी में भी दान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार दान होता है, ठीक है। तो ये हम ले लेंगे। इसके साथ ही देखिए हमें चाहिए कुछ वस्त्र चाहिए, तो एक साड़ी हमें चाहिए होगा और साथ ही में एक जोड़ी जेंट्स के कपड़े चाहिए होगा। एक साड़ी और एक टी शर्ट भी आप ले सकते हैं, धोती कुर्ता भी ले सकते हैं, और आप चाहे तो ब्लाउज पीस भी ले सकते हैं। अगर साड़ी वगैरह नहीं दान कर पाएंगे तो ब्लाउज पीस या दुपट्टा वगैरह ले सकते हैं, रुमाल भी ले सकते हैं, कोई भी गर्म कपड़ा ले सकते हैं। साथ ही में देखिए जुराबे, इस तरह का मोजा आते हैं, गर्मी जो गर्म वाले होते हैं ना, उस तरह का वो मोजा ले सकते हैं, गर्म कपड़े ले सकते हैं। तो दान का परिमाण आप कितना भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन मिनिमम कम से कम 2 उली वस्त्र और 2 नॉर्मल वस्त्र, ये दोनों देना है। इसके साथ कुछ दक्षिणा देनी है।
और यहाँ पे देखो हमने ऑलरेडी दक्षिणा यहाँ पे रख दिया था, मिठाई भी इसमें रख दिया था। तो ये कुछ मिठाई, दक्षिणा, ये और ये सुहाग का जो हमने कुंडा भरा है, ये पूरा सुहाग का कुंडा और दक्षिणा जो है ना हमें दान कर देनी होती है और उसी दिन हमारा उद्यापन भी हो जाता है। तो ये नियम बहुत ही सरल है, कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है। हर महीने की 14 तारीख को हमें सुहाग का इस तरह का कुंडा बनाकर दान करनी होती है और अगले मकर संक्रांति के दिन ये सारे सामान दान करके हमें उद्यापन करना होता है। तो इस तरह से सुहागन लेडीज जब सुहाग कुंडा दान के नियम लेते हैं तो उनको अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है, अखंड सुहाग के आशीर्वाद मिलती है। फ्रेंड्स, पूरे जीवन में कम से कम एक बार हमें इस नियम को जरूर उठाना चाहिए। आप अगर इस तरह का बर्तन दान नहीं कर पाते हैं तो लास्ट के मतलब मकर संक्रांति के दिन जिस दिन उद्यापन करेंगे उस दिन बर्तन दान कर दीजिएगा। बाकी समय आप चाहे तो इस तरह का जो बांस के टोकरी वगैरह होता है इसमें भी दान कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसे लगा जरूर बताना और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मकर संक्रांति संबंधित सारे वीडियोस चैनल पर आ चुकी है, जरूर देखिए और अपने अपने सुविधा के अनुसार कुछ ना कुछ नियम जरूर उठाइए। आज के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।